हेलो दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल PVS मैथ क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वृत्त, एक्सरसाइज 10.5 और 9th क्लास। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। एक्सरसाइज 10.5 पाँचवा क्वेश्चन है। एक वृत्त पर ABCD 4 बिंदु इस प्रकार स्थित हैं। A, B, C और ये D। और AC और BD एक बिंदु E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। ये हमारा बिंदु हो गया E की। कोण BEC ये कोण ये 130 डिग्री और कोण ECD और ये वाला कोण ये हमारा 20 डिग्री। तो BAC ये कोण है, ये हमने निकालना है। अब देखो ये कोण है, इस कोण के बराबर हो सकता है एक ही वृत्तखंड में बने कोण। अब ये कोण कैसे निकले? अब ये जो कोण है 130 की सहायता से निकाल सकते हैं। ये बाह्य कोण है, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। या ऐसा करो, ये 130 डिग्री है तो अंदर वाला कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 50 डिग्री है, क्योंकि एक सरल रेखा पर बने कोण है। ये 50 हो गए, 50 और 20 70। कोण BEC और CED ये दोनों कोण क्या हो गए? 180 डिग्री। रेखिक युग्म लिख दो या सरल रेखीय कोण लिख दो। अब ये 130 डिग्री का प्लस कोण CED बराबर 180 डिग्री और कोण CED 130 इस तरफ जाएगा, घट जाएगा, ये कितना आ गया? 50 डिग्री। अब ये जो कोण है ये हमारा कितने डिग्री का होगा? 50 का। 50 और 20 और अब इसको निकाल देते हैं। अब लिखो त्रिभुज ECD, अभी छोटी वाली त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री और कोण E हो गया 50 जो हमने ऊपर निकाल रखा है, प्लस C ये है 20 और कोण D हमने निकालना 180 डिग्री और कोण D कितना हो गया? 50 और 20 70, 180 में से 70 गया 110 डिग्री। अब ये जो कोण है कितने का आ गया? ये 110 डिग्री का होगा। और ये कोण क्या है? बराबर है, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण है, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। ठीक है, एक ही वृत्तखंड में बने कोण, तो कोण BAC बराबर 110 डिग्री और हमने यही फाइंड आउट करना था, यही निकला। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण E पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब ले लो इसको A, B, C और D। A, B, ये C और ये D और ये बिंदु हो गया E जहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि DBC, D, B और C ये 70 डिग्री है, D, B और C, और BAC ये है 30 डिग्री। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, क्या निकलना है? कोण BCD। अब ये पूरा कोण निकलना है। ठीक है, अब देखो सोल्व कैसे करते हैं। अब इसको हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अब ये 30 डिग्री दे रखा है तो ये कोण है, तो ये किस जीव्या के ऊपर है? पहले ये देखो, जीव्या है हमारी BC या चाप है BC के ऊपर ये कोण बना हुआ है। अब ये कोण किसके बराबर होगा? D के बराबर। ये कोण तो ये हमारा कितने का होगा? 30। अब इस त्रिभुज में ये 30 है, ये 70 है, 100 और ये कितने यहाँ बच गया? 80 का। पहला तो मेथड ये। सेकेंड, अब ये कोण 70 डिग्री है तो कौन सा दूसरा कोण 70 डिग्री का? ये कोण किस पे बना हुआ है? CD पे, DC पे। तो ये 70 है तो हमारा ये कोण कितना हो जाएगा? 70। और टोटल कोण कितना हो गया? 70 और 30 100 डिग्री। तो ये 100 है तो ये कितना होगा? 80, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज है ना, तो सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180। ये 100 है तो ये 80 आ गया, तो ये C कोण कितना आता है हमारा? 80 डिग्री। कोण BAC बराबर है BDC। BAC और BDC दोनों बराबर हैं। कितने? दोनों 30 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही वृत्तखंड में बने कोण हैं। अब इस त्रिभुज में आ जाओ।
कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर है 180 डिग्री। ये बी और ये सी और ये डी। अब बी कितना है 70 डिग्री, सी हमने निकालना है, और डी कितना 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण सी बराबर है 180, ये दोनों प्लस के इस तरफ जाके माइनस हो जाए, -70 -30 तो 100 होगा ना, 180 में से 100 हो गया 80 डिग्री। तो ये हमारा पूरा कोण कितना हो गया 80 डिग्री। ये तो हमारा फर्स्ट आ गया, बी सी डी ज्ञात कीजिए। तो ये कोण हो गया कोण बी सी डी बराबर है 80 डिग्री, पहला आंसर। अब दूसरा देखते हैं, यदि ए बी और बी सी बराबर है, ए बी ये वाली साइड ये और बी सी ये दोनों बराबर हैं, तो अब इसमें कौन सी त्रिभुज में आएंगे हम, ए बी सी। अब इस त्रिभुज में ये दो भुजा बराबर हैं, तो ये कौन सी त्रिभुज होगी, ये समद्वि बाहु त्रिभुज होगी। दोनों भुजा बराबर हैं तो ए बी सी में क्या होगा, एक समद्वि बाहु त्रिभुज होगी। और समद्वि बाहु त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है तो दो कोण भी बराबर होते हैं। तो कोण ए और सी बराबर हैं, तो कोण ए कितने डिग्री का 30 का, तो कोण सी ये वाला ये भी कितने का हो जाएगा 30 डिग्री का। तो कोण ए क्या हमारा बी ए सी बराबर कोण बी सी ए कितने का हो गया 30 डिग्री का। लेकिन ये टोटल सी कोण, सी का मतलब बी सी डी, ये पूरा टोटल कोण ये तो निकाला ना बी सी डी, ये कितने डिग्री का 80 का है ना 80, और ये 30 है तो ये कितना बच गया 50 का। अब लिखो कोण बी सी डी ये पूरा कोण, अब इसका और इसका दोनों का जोड़ है ना, तो ये कोण बी सी ए प्लस ई सी डी बराबर है 80 डिग्री। तो हमने निकालना बी सी ए, ये दे रखा है, तो बी सी ए कितना निकाल रखा हमने 30 डिग्री प्लस कोण ई सी डी ये कितना 80। अब ये 30 इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बच जाएगा कोण ई सी डी बराबर 80 माइनस 30, तो ये कितने डिग्री का होगा 50। तो दूसरा आंसर क्या होगा, ई सी डी बराबर है 50 डिग्री। ये हमारा सेकंड आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हों तो सिद्ध कीजिए कि वह आयत है। अब ये चित्र देखो, ये ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, और जो इसके विकर्ण है ये इस वृत्त के व्यास है, तो सिद्ध करना है कि ये एक आयत है। अब चक्रीय चतुर्भुज है तो इसकी खास पहचान क्या होगी, जो सम्मुख कोण है ए प्लस कोण सी बराबर है 180 डिग्री, और कोण बी प्लस कोण डी बराबर है 180 डिग्री। ये कोण और ये कोण 180 डिग्री का, और इन दोनों कोण 180 डिग्री का। ये तो हो गया चक्रीय चतुर्भुज। अब इसको सिद्ध क्या करना, आयत। और आयत की पहचान क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर सिद्ध कर दो, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। अगर हम प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री का सिद्ध कर देते हैं तो ये क्या होगा, आयत होगा। अब ये विकर्ण है ए सी, तो इसे आधा ये लेंगे तो ये अर्धवृत्त हो गया, और अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है 90 डिग्री का, तो ये समकोण हो गया। ऐसे ही इस अर्धवृत्त में ये बना कोण ये भी समकोण है, तो होगा ना दोनों 90-90 डिग्री के। तो ऐसे ये भी दोनों 90-90 डिग्री के, तो ये आयत है। अब देखो लिखते कैसे, दिया है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए सी ये वाला और बी डी ये वाला ये वृत्त के व्यास है। अब सिद्ध क्या करना है, ए बी सी डी एक आयत है। आयत है तो इसके चारों कोण क्या होंगे, समकोण होंगे। कोण ए बराबर है कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री के। अब इसका प्रमाण देखो, ए सी वृत्त का व्यास है दिया है, और ये व्यास है तो ये कोण क्या होगा, ए डी सी ये होगा 90 डिग्री का समकोण। ठीक है, ऐसे ही कोण ए बी सी पहले निकाला था ए डी सी ये वाला कोण, ये हमारा 90 डिग्री का आ गया। और कोण ए बी सी ये भी कितने का होगा 90 डिग्री का, और इसका कारण भी क्या है सेम यही। अब ऐसा ही अब ए सी व्यास था तो बी डी भी एक व्यास है ना व्यास। तो कोण अब ये व्यास है तो ये कोण ये बी सी डी बराबर
90 डिग्री, और कोण ये व्यास है, तो ये अर्धवृत्त में बना कोण है, कोण DAB बराबर है 90 डिग्री। चारों कोण बराबर है तो क्या होगा, अतः कोण A बराबर है कोण B बराबर है कोण C बराबर है कोण D, और ये 90 डिग्री। तो क्या होगा, ABCD एक आयत है। ठीक है, चारों कोण बराबर है। और आगे लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हैं, AC और BD ये दोनों भी बराबर हैं, AC बराबर है BD। और ये क्यों है, ये वृत्त के व्यास है, आयत होगी ना, क्यों, अगर इसके विकर्ण बराबर हो और चारों कोण क्या हो, समकोण हो, तो ये क्या होगी, आयत होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, यदि एक समलंब की असमानांतर भुजाएं बराबर हों तो वह एक चक्रीय है। यह समलंब है, यह भुजा इसके समानांतर है, और ये असमानांतर भुजाएं ये दोनों बराबर हैं, तो हमने बताना ये चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय का मतलब आमने सामने कोण योग 180 है। देखो ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, और समलंब की पहचान क्या आती है, सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समानांतर होता है। तो ये जोड़ा, ये सामने वाला, ये क्या दोनों समानांतर है, AB समांतर है DC। और एक और चीज दे रखी इसमें AD, और सिद्ध क्या करना है इसमें, ABCD एक चक्रीय है। चक्रीय मतलब सम्मुख कोण वायु 180, इनको कोण मान लेते हैं, ये कोण 1 और ये 2, ये 3 और ये 4। कोण 2 जमा 4 बराबर है कोण 1 जमा कोण 3 बराबर है 180 डिग्री। इन दोनों कोणों का योग और इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो ये चक्रीय होगी। अब इसमें एक रचना करते हैं। क्या किया हमने, AE ये जो रेखाखंड इसके समांतर खींच दिया और C और D को आगे बढ़ा दिया जो E बिंदु पर मिलते हैं। तो अब ये रेखा इसके समानांतर होगी और ये रेखा इसके समानांतर होगी, तो क्या बन गई, समांतर चतुर्भुज। लिखो ये बात, चतुर्भुज ABCE के अंदर बड़े बड़े चतुर्भुज में लेते हैं, AE समानांतर BC, ये हमने रचना की है। दूसरा क्या है, CD को ही आगे बढ़ाया तो EC ले लेंगे, EC समानांतर AB, AB इसके समानांतर है, हमारी समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है, और ये हमने इसके समानांतर ले ली। अब इन दोनों से क्या होगा, ABCE एक समानांतर चतुर्भुज। हो गया ना, समानांतर की पहचान यही होती है, हमने सामने की भुजा समान हो या समानांतर हो। तो यह इसके समानांतर दे रखी है और यह भुजा हमने इसके समानांतर ले ली। अगर ये दोनों समानांतर हैं तो हम क्या लेंगे, अब ये जो साइड है ये इसके बराबर होगी, अतः AE बराबर है BC। और इसका कारण क्या है, समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो AE ये जो भुजा है इसके बराबर आ गई। अब एक और चीज देखो, ये भुजा दोनों बराबर दे रखी है और इसको हमने इसके बराबर कर दिया, तो ये तीनों भुजा क्या होगी, बराबर, या ये दोनों भुजा बराबर होगी। लिखो, हो गया, यह भुजा इसके बराबर दे रखी है और यह भुजा इसके बराबर होगी, समांतर चतुर्भुज होगी, तो इन दोनों भुजाएं आपस में बराबर होगी। तो ये क्या हो गया, अब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो यह त्रिभुज क्या होगी, एक समद्वि बाहु त्रिभुज। अब इनसे क्या हमारा रिजल्ट निकलता है, त्रिभुज ADE एक समद्वि बाहु। त्रिभुज, समद्वि बाहु त्रिभुज की एक और पहचान होती है, अगर जो भुजा समान होती हैं उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो होते हैं कोण 5 बराबर है कोण 6। अब ये दोनों कोण, इसको 5 और 6 मान रखा है, तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। कोण 6 ये कोण 2 के बराबर है, ये 6 कोण 2 के बराबर है। क्यों, ABCE के एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब इसको लिखो। अब आगे देखो, कोण 4 और 5, कोण 4 प्लस कोण 5 ये कितने डिग्री का होगा,
180 डिग्री का, क्योंकि रेखीय युग्म है, दोनों मिलकर एक सरल रेखा बनाते हैं। अब यहीं से हमारे क्वेश्चन जो करना वो क्या है, 4 और 5 दोनों का जोड़ कितना, 180। 5 किसके बराबर है, 6 के बराबर है। 5 किसके बराबर है, 6 के, ये हमने सिद्ध कर रखा है। और 5 की जगह हम क्या लिखते हैं, 6, और 6 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। ये रहा, 5 6 के बराबर है और 6 2 के बराबर है। अगर इन दोनों को हम लें तो क्या होगा, कोण 5 किसके बराबर है, 6 के, और 6 किसके बराबर है, 2 के। तो कोण 5 और कोण 2 दोनों बराबर हो गए। अब इस 5 की जगह हम क्या लिखेंगे, कोण 2 लिख दो। कोण 4 प्लस कोण 2 बराबर है 180 डिग्री। यही तो सिद्ध करना था हमने। कोण 4 और 2 दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए था, 180। ये होगा कोण 2 और 4 का जोड़ कितना होगा, 180। इसी प्रकार दूसरे को सिद्ध करने की जरूरत नहीं, हम ऐसे ही लिख देंगे और ऑटोमेटिक भी उन दोनों का जोड़ 180 होगा। कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर है 180 डिग्री। अतः BCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। दोबारा देखो हमने क्या किया, समलंब दे रखी है तो ये साइड इसके समानांतर है। हमने क्या किया, इस साइड को आगे बढ़ा के और इसके समानांतर ये रेखा खींच दी। तो ये इसके समानांतर है और ये इसके समानांतर, तो ये हमारी समांतर चतुर्भुज होगी। तो 6 2 के बराबर हो गया और 1 3 के बराबर हो गया। अब इसमें एक और, ये दोनों भुजा बराबर दे रखी है और यह भुजा इसकी समांतर चतुर्भुज की भुजा है, ये दोनों ये बराबर होगी। तो 1 2 3 तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। अब इसके अंदर आ जाओ, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इन दोनों कोण बराबर होंगे। ठीक है, अगर इन दोनों कोण बराबर हैं लेकिन क्या 6 2 के भी बराबर है, ये समांतर चतुर्भुज के समूह कोण है। तो 6 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5 की जगह 6 लिखेंगे और 6 की जगह 2 रखेंगे। और 5 और 4 का जोड़ कितना, 180 रेखीय युग्म है। तो 5 की जगह 6 और 6 की जगह 2, तो 4 और 2 का जोड़ भी क्या होगा, 180 डिग्री। अगर इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री है तो ये क्या होंगे, एक चक्रीय चतुर्भुज।